के साथ जिसको जिस भाषा में जवाब चाहिए उस भाषा में जवाब देते हुए देश और राष्ट्र के लिए अपना योगदान देते हैं। किस भाषा का जिक्र कर रहे हैं सर? अभी आपने मंच से भी कहा था कि शस्त्र भी उठाने पड़े तो उठाएंगे। क्या आपत्ति है? क्या आपत्ति है? जब आवश्यकता पड़े, जब ऐसा लगे कि भाई यहाँ पे शस्त्र ही अपना एक प्रावधान है तो बिल्कुल उठाया जाएगा। संविधान अपना कार्य करे, हम अपना कार्य करें। मतलब संविधान बदलने नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। संविधान क्यों बदलने देंगे? हाँ। ये देश संविधान पे चलता है, कैसे बदल जाएगा संविधान? मौजूद हैं क्षत्रिय करनी सेना के अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत जी। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत ही सुंदर आपने वार्तालाप यहाँ पर की मन से। बार बार संविधान का आह्वान होता रहता है, बार बार कहा जाता है कि संविधान खतरे में है। सर, उसको लेकर आपका क्या कहना है? किसने कहा खतरे में? जी, पॉलिटिकल पार्टियां तो कह रही है। वो तो इसका राजनीतिकरण कर रही है। उन्हें तो मतदान चाहिए, वोट चाहिए, भ्रमित कर रही है देश की जनता को। संविधान कहीं खतरे में नहीं है। संविधान में त्रुटियां हैं तो भूतकाल में भी वो उसमें त्रुटियों का सॉल्यूशन किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है। तो जहाँ जहाँ त्रुटियां हैं वहाँ अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। तो संविधान न पहले खतरे में था, ना आज न आगे कभी खतरे में आएगा। संविधान है इस देश का, लोकतंत्र संविधान से चलता है। हम सभी संविधान का सम्मान करते हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। तो ये संविधान खतरे की जो बात है वो एक राजनीतिक किन्नाखोरी है, षड्यंत्र है और उस पर देश की जनता को ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मान्यवर कांशीराम साहब का आज महापरिनिर्वाण दिवस है। इस मौके पर आप भी यहाँ दिल्ली में मौजूद हैं। इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल साहब, माननीय कांशीराम जी का जो योगदान है और जो उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यकों के लिए किया है जी, वो एक इतिहास है। और मुझे खुशी है इस बात की कि उन्होंने अपने लोगों के लिए ईमानदारी से योगदान दिया। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यकों के लिए कि ऐसा एक नेता उन्हें मिला था। और मैं इतना ही कहूँगा कि ऐसे जो नेता हैं वो हर जाति और धर्म में रहे, उस जाति और धर्म का भला अवश्य होगा। जाति धर्म की बात की जाती है राज शेखावत जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, बार बार देखने को मिलता है, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जाती है, जाति के आधार पर काटने बांटने की कोशिश की जाती है। उस पर आपका क्या विचार? ऐसा है, देश का प्रत्येक व्यक्ति इस देश का हिस्सा है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा आपके माध्यम से कि जाति और धर्म में ना बटे। ये राजनीतिक पार्टियां सब अपना अपना उल्लू सीधा करती हैं, अपने वोटों को लेके ये जातिगत समीकरण को लेके चलती हैं। तो आपको उसमें बहकने की आवश्यकता नहीं है। आप तो ईमानदारी से जिस संगठन के आप मुखिया हैं उस संगठन के लिए अपना योगदान दें। और जब देश हित और राष्ट्र हित की बात आए या व्यक्ति विशेष की हित की बात आए तो सब एक साथ मिलकर उस दिशा में काम करें। इस वक्त आप बहुजन मुक्ति पार्टी के मंच पर मौजूद हैं। बार बार ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि बहुजन और क्षत्रिय साथ नहीं है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पूरे समाज को? यदि बहुजन और क्षत्रिय साथ नहीं होते तो आज इतना बड़ा मंच राज शेखावत को नहीं मिलता, क्षत्रिय करनी सेना को नहीं मिलता, करनी सेना को नहीं मिलता, क्योंकि मैं क्षत्रियों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आप समझिए ये सब राजनीतिक षड्यंत्र का एक है ना, राजनीतिक षड्यंत्र का एक हिस्सा है। खाई पैदा करने की कोशिश की, बट हम वो खाई खत्म करने की बिल्कुल कगार पे हैं। तो आप चिंता मत कीजिए। आप निश्चिंत रहिए। हम लोग साथ मिलकर देश हित में कार्य करते हैं। जी सर, एक आखिरी सवाल मैं चाहूंगी। बार बार मांग उठती है कि संविधान बदल दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव से भी पहले लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर एनडीए का 400 पार हो जाता तो संविधान में कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। क्या ये संभव है? संविधान को बदलने की बात होती है? संविधान कोई नहीं बदल सकता। इस देश का संविधान, इस देश का जो संविधान है हुकुम, वो संविधान इतना आसान थोड़ी है बदल देना। 140 करोड़ जनता इस देश में है। तो आप निश्चिंत रहिए हुकुम, किसी भी कीमत में संविधान को नहीं बदलने दिया जाएगा। फिर चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो, उसे जवाब जनता दे देगी। सर, आपकी अंगूठियों पे मैंने गौर किया, सत्यमेव जयते की अंगूठी आपने पहनी हुई है, साथ ही आपके हाथ पे भी ये टैटू है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जनता को? इतना ही कहूँगा, देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र बढ़ के कुछ भी नहीं है। सब मिलकर राष्ट्र के लिए अपना योगदान दें। राष्ट्र के लिए योगदान आप लोग कैसे देने वाले? क्षत्रिय करनी सेना कैसे योगदान देने वाली? इतिहास गवाह है, हम दे चुके हैं और आगे भी जहाँ आवश्यकता पड़ेगी हम लोग हमारी पूरी शक्ति के साथ जिसको जिस भाषा में जवाब चाहिए उस भाषा में जवाब देते हुए देश और राष्ट्र के लिए अपना योगदान देते हैं। किस भाषा का जिक्र कर रहे हैं सर? अभी आपने मंच से भी कहा था कि शस्त्र भी उठाने पड़े तो उठाएंगे। क्या आपत्ति है? क्या आपत्ति है? जब आवश्यकता पड़े, जब ऐसा लगे कि भाई यहाँ पे शस्त्र ही अपना एक प्रावधान है
तो बिल्कुल उठाया जाएगा। संविधान अपना कार्य करे, हम अपना कार्य करें। मतलब संविधान बदलने नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, संविधान क्यों बदलने देंगे? हाँ। ये देश संविधान पे चलता है, कैसे बदल जाएगा संविधान? बिल्कुल।